जय हिंद दोस्तों। आज आपके लिए एसएसटी के क्लास 10th के मॉडल सेट पेपर लेकर आया हूं, जो कि बिहार बोर्ड की 10वीं की एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। मैं आपको इस वीडियो में 1 से लेकर 40 क्वेश्चन तक बताऊंगा। अगर इन 40 क्वेश्चन में आपको एक भी क्वेश्चन का डाउट रहे तो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप या व्हाट्सएप ग्रुप से मैसेज करके पूछ सकते हैं। मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो चलिए इस वीडियो को देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, बोल्शेविक क्रांति कब हुई? बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? तो नवंबर 1917 में हुई थी। कब हुई थी दोस्तों? नवंबर 1917 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन था? हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? तो पुर्तगाली थे। कौन थे दोस्तों? पुर्तगाली थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ? असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा अक्टूबर 1920 अहमदाबाद में हुआ था। राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? अक्टूबर 1920 अहमदाबाद में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने की? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने की? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1925 ईस्वी में हुआ था और बी हेथगेवर ने किया था। कौन किया था दोस्तों? 1925 ईस्वी में और बी हेथगेवर ने किया था। अगले क्वेश्चन है, इंग्लैंड में सभी स्त्री एवं पुरुषों को वयस्क मताधिकारी कब प्राप्त हुआ? इंग्लैंड में सभी पुरुषों एवं स्त्रियों को वयस्क मताधिकार कब प्राप्त हुआ? तो कब प्राप्त हुआ था दोस्तों? 1918 ईस्वी में हुआ। कब प्राप्त हुआ? 1918 ईस्वी में। अगले क्वेश्चन है, कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आया? कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आया दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मध्य वर्ग। कौन सा वर्ग? मध्य वर्ग में आया था। अगले क्वेश्चन है, रूस में कृषि दास प्रथा का अंत कब हुआ? रूस में कृषि दास प्रथा का अंत कब हुआ था? तो 1861 ईस्वी में हुआ। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1861 ईस्वी में। अगले क्वेश्चन है, आर्थिक संकट के कारण यूरोप में कौन सी नई शासन प्रणाली उदय हुआ? आर्थिक संकट के कारण यूरोप में कौन सी नई शासन प्रणाली उदय हुआ था दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फासीवादी नाजीवादी शासन। फासीवाद नाजीवाद शासन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पात्र ने रातों रात वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा को बदल दी? किस पात्र ने रातों रात वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा को बदल दी थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अमृत बाजार पत्रिका। अमृत बाजार पत्रिका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन है, किसने कहा मुद्रान ईश्वर की दी गई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा है? किसने कहा मुद्रान ईश्वर की दी गई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा है? तो किसने कहा था? मार्टिन लूथर ने। किसने कहा था दोस्तों? मार्टिन लूथर ने कहा था। अगले क्वेश्चन है, सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? तो उत्तराखंड में प्रचलित है। किस राज्य में? उत्तराखंड में प्रचलित है। अगले क्वेश्चन है, प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित होती है? प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित होती है? तो 65% होता है। कितना होता है दोस्तों? 65% होता है। अगले क्वेश्चन है, वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों को कितने वर्गों में वर्गीकृत किया गया है? वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों को कितने वर्गों में वर्गीकृत किया गया है? तो 3 वर्गों में। कितने वर्गों में दोस्तों? 3 वर्गों में। इसका राइट आंसर हो जाएगा 3। अगला क्वेश्चन है, एक वन जी और की वानिकी रिपोर्ट के अनुसार 1948 ईस्वी में विश्व में कितने हेक्टेयर भूमि पर वन का विस्तार था? एक एनजीओ की वानिकी रिपोर्ट के अनुसार 1948 ईस्वी में विश्व में कितने
हेक्टेयर भूमि पर का विस्तार था? तो कितने था दोस्तों? राइट आंसर हो जाएगा 400 करोड़ हेक्टेयर में। कितने था दोस्तों? 400 करोड़ हेक्टेयर में था। अगले क्वेश्चन देखते हैं। 1 टन इस्पात बनाने में कितने मैग्नीज का उपयोग होता है? 1 टन इस्पात बनाने में कितने मैग्नीज का उपयोग होता है? तो 10 क्रीगो, 10 यानी कि 10 केजी मैग्नीज का उपयोग होता है। अगले क्वेश्चन है, कोयला का सर्वोत्तम प्रकार कौन सा है? कोयला का सर्वोत्तम प्रकार कौन सा है दोस्तों? तो एंथ्रासाइट हो जाएगा, एंथ्रेसाइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा उपभोक्ता उद्योग है? इनमें से कौन सा उपभोक्ता उद्योग है दोस्तों? तो चीनी उद्योग है। कौन है? चीनी उद्योग है। अगले क्वेश्चन है, भारतीय अंतर्देशीय जल मार्ग प्राधिकरण का गठन किस वर्ष किया गया है? भारतीय अंतर्देशीय जल मार्ग प्राधिकरण का गठन किस वर्ष में किया गया था दोस्तों? तो राइट आंसर हो जाएगा 1986 में किया गया था। कब किया था दोस्तों? 1986 में किया गया था। अगले क्वेश्चन है, पाइराइट किस प्रकार का खनिज है? पाइराइट किस प्रकार का खनिज है दोस्तों? तो आधात्विक हो जाएगा। इसका राइट आंसर आधात्विक खनिज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार की नागरिक आबादी है। 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार की नागरिक आबादी है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर होगा 10.5%। 10.5% नागरिक आबादी है। अगले क्वेश्चन है, निम्नलिखित व्यक्तियों में कौन लोकतंत्र में रंग भेद की विरोधी नहीं थे? निम्नलिखित व्यक्तियों में से कौन लोकतंत्र में रंग भेद के विरोधी नहीं थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जेड गुड्डी। ये नहीं थे, जेड गुड्डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सांप्रदायिक राजनीति किस धारण पर आधारित है? सांप्रदायिक राजनीति किस धारण पर आधारित है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एक धर्म दूसरे धर्म से श्रेष्ठ। एक धर्म दूसरे धर्म से श्रेष्ठ। अगले क्वेश्चन है, संघ सरकार का उदाहरण है। संघ सरकार का उदाहरण है कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अमेरिका। कौन था दोस्तों? अमेरिका था। अगले क्वेश्चन है, ताड़ी विरोधी आंदोलन निम्नलिखित में से किस पंथ से शुरू किया गया था? ताड़ी विरोधी आंदोलन निम्नलिखित में से किस प्रांत में से शुरू किया गया था? तो कब हुआ था दोस्तों? आंध्र प्रदेश में। कहाँ? आंध्र प्रदेश में। अगले क्वेश्चन है, भारतीय लोकतंत्र में सत्ता में विरुद्ध जन आक्रोश किस दशक में प्रारंभ हुआ? किस दशक में प्रारंभ हुआ था दोस्तों? तो 1970 के दशक में। किस दशक में? 1970 के दशक में। अगले क्वेश्चन है, चिपको आंदोलन निम्नलिखित में किससे संबंधित है? चिपको आंदोलन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो पेड़ बचाने से। किससे संबंधित है दोस्तों? पेड़ बचाने से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी? राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी? तो राइट आंसर हो जाएगा ग्रेट ब्रिटेन। ग्रेट ब्रिटेन में पड़ी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गठबंधन की सरकार बनाने की महत्तम संभावना किस प्रकार की दलीय व्यवस्था में रहती है? गठबंधन की सरकार बनाने की महत्तम संभावना किस प्रकार की दलीय व्यवस्था में रहती है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बहुदलीय व्यवस्था। बहुदलीय व्यवस्था में रहती है। अगले क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय दल नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय दल नहीं है? तो लोक जनशक्ति पार्टी नहीं है। लोक जनशक्ति पार्टी नहीं है। अगले क्वेश्चन है, इनमें से किस देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? इनमें से किस देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? तो भारत में है। कौन सा देश? भारत में है। अगले क्वेश्चन है, इनमें से किसे पिछड़ापन का राज्य कहा जाता है? इनमें से किसे पिछड़ापन राज्य कहा जाता है? तो बिहार को कहा जाता है। किसे कहा जाता है दोस्तों? बिहार को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाबार्ड की स्थापना कब हुई? नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1982 में हुई थी। कब हुई तो दोस्तों? 1982 में। अगले क्वेश्चन है,
इनमें से कौन सा संस्थागत वित्त का साधन है? इनमें से कौन सा संस्थागत वित्त का साधन है दोस्तों? तो राइट आंसर हो जाएगा व्यावसायिक बैंक। कौन है? व्यावसायिक बैंक है। अगले क्वेश्चन है, भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है? भारत को वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है? तो मुंबई शहर को कहा जाता है। कौन सा दोस्तों? मुंबई शहर को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन बीमारू राज्य नहीं है? इनमें से कौन बीमारू राज्य नहीं है दोस्तों? कर्नाटक नहीं है। कौन नहीं है? तो कर्नाटक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैश्वीकरण के मुख्य अंग कितने हैं? वैश्वीकरण के मुख्य अंग कितने हैं दोस्तों? तो 5 है। कितने हैं दोस्तों? 5। अगले क्वेश्चन है, भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई? भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई थी दोस्तों? राइट आंसर हो जाएगा 1986 में। कब हुई थी? 1986 में हुई थी। अगले क्वेश्चन है, स्वर्ण भूषणों की परिशुद्धता की सुनिश्चित करने के लिए किस मान्यता प्राप्त चिन्ह का होना आवश्यक है? स्वर्ण भूषणों की परिशुद्धता सुनिश्चित करने के लिए किस मान्यता प्राप्त चिन्ह का होना आवश्यक है दोस्तों? तो हॉलमार्क। राइट आंसर हो जाएगा हॉलमार्क। अगले क्वेश्चन है, नदियों में बाढ़ आने की प्रमुख कारण क्या है? नदियों में बाढ़ आने की प्रमुख कारण क्या है? तो नदियों में बाढ़ आती है जब वर्षा अधिक होती है। जब वर्षा अधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूकंप संभावित क्षेत्रों में भवनों की आकृति कैसी होनी चाहिए? भूकंप संभावित क्षेत्रों में भवनों की आकृति कैसी होनी चाहिए दोस्तों? तो आयताकार होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? आयताकार। राइट आंसर हो जाएगा आयताकार। आशा करता हूँ यह वीडियो आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा। तो डेली अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।